यह कहानी है भूला हुआ दरवाज़ा की। सब कुछ तब शुरू हुआ जब दोस्तों का एक समूह एक पुराने छोड़े गए घर को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है, जो कई स्थानीय दंत कथाओं का विषय रहा है। 4 दोस्त जेक, एमिली, सैम और लिसा घर में प्रवेश करते हैं। हवा में धूल उड़ रही है और फर्श की लकड़ियाँ चरमरा रही हैं। जेक, यह जगह डरावनी है, क्या तुम इसके बारे में पक्के हो एमिली? एमिली, चलो जेक, ये सिर्फ एक पुराना घर है, सबसे बुरा क्या हो सकता है? कैमरा उनका अनुसरण करता है जबकि वे एक्सप्लोर करते हैं। एमिली एक टॉर्च घुमाती है, पुराना फर्नीचर दिखाती है जो सफ़ेद चादरों और जाले से ढका हुआ है। सैम, अरे इसे देखो। सैम कमरे के कोने में एक छोटा सजावटी दरवाज़ा दिखाता है। ये एक सड़ते हुए बुक शेल्फ के पीछे छिपा हुआ है। दरवाज़ा अजीब जटिल प्रतीकों से सजा हुआ है। लिसा, ये अजीब लग रहा है, ये इतना छोटा क्यों है? एमिली, चलो इसे खोलते हैं। वे बुक शेल्फ को हटाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। इसके पीछे एक संकीर्ण सीढ़ी है जो अंधेरे में नीचे जाती है। जेक, मुझे नहीं लगता दोस्तों। एमिली, डरो मत, चलो चलते हैं। दोस्त सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। टॉर्च की रोशनी पत्थर की दीवारों पर पड़ती है जो और भी अजीब प्रतीकों से भरी हैं। हवा ठंडी हो जाती है और समूह में एक असहजता का एहसास भर जाता है। लिसा, यह सही महसूस नहीं हो रहा। सैम, हम पहले से ही यहाँ हैं, चलो देखते हैं आखिर में क्या है। वे नीचे पहुँचते हैं और एक छोटा गोलाकार कमरा पाते हैं। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक है। एमिली, लगता है हमें खजाना मिल गया। वह संदूक खोलती है और अंदर पुराने धूल से ढके किताबें और अजीब वस्तुएं पाती है। एक किताब विशेष रूप से उसका ध्यान खींचती है। यह चमड़े में बंधी है, दरवाजे के समान प्रतीकों से। जेक, दोस्तों शायद हमें इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। एमिली, सिर्फ एक किताब, इससे क्या नुकसान हो सकता है? ऊपर के मंजिल पर एमिली किताब पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही वह पढ़ती है, कैमरा दीवारों पर अजीब परछाइयों को दिखाता है और घर खिंचाव और हिलने लगता है। एमिली, ये प्रतीक, ये किसी तरह की भाषा होनी चाहिए। अचानक लाइट्स झपकती हैं और बुझ जाती हैं। दोस्त अंधेरे में डूब जाते हैं। लिसा, तुमने क्या किया एमिली? एमिली, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ पढ़ रही थी। एक ठंडी हवा घर में बहती है और हवा में फुसफुसाहटें भर जाती हैं। जेक, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। वे बाहर की ओर दौड़ते हैं लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। कैमरा उनके डर से भरे चेहरे दिखाता है जबकि वे इसे खोलने की कोशिश करते हैं। सैम, ये नहीं खुल रहा। फुसफुसाहटें तेज़ हो जाती हैं, गहरे गटरे में बदल जाती हैं। सीढ़ियों के ऊपर एक छायादार आकृति प्रकट होती है, उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। लिसा, वह क्या है? एमिली, किताब, मुझे लगता है इससे कुछ बुला लिया है। आकृति पास आती है, उसकी उपस्थिति से तापमान गिर जाता है। दोस्त एक साथ घबराकर सिहर जाते हैं। उनकी सांस ठंडी हवा में दिखाई देती है। जेक, हमें किताब को नष्ट करना होगा। एमिली, लेकिन कैसे? सैम, इसे चूल्हे में फेंको। एमिली किताब को चूल्हे में फेंकती है। आग उसे घेर लेती है और प्रतीक चमकते हैं जब तक कि किताब राख में बदल जाती है। आकृति पीड़ा में चीखती है और गायब हो जाती है। दरवाज़ा खुल जाता है और घर एक लंबे समय से पकड़ी हुई सांस छोड़ता है। लिसा, चलो यहाँ से निकलते हैं। वे घर से भागते हैं और जंगल में दौड़ते हैं जब तक कि वे दूर नहीं हो जाते। वे ज़मीन पर गिर जाते हैं, हाँफते और कांपते हुए। जेक, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। एमिली, सहमत हूँ। उन्होंने फिर कभी उस घर का जिक्र नहीं किया और सभी दूर चले गए, इस उम्मीद में कि वे देखी गई भयावहताओं को भूल जाएंगे। लेकिन कभी कभी रात को देर से वे अब भी फुसफुसाहटें सुन सकते थे और भूले हुए दरवाजे की ठंड महसूस कर सकते थे।